नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 7 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 7 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में देहरादून के चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अर्जुन मुंडा या पुष्कर सिंह धामी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, अर्जुन मुंडा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने किया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज देहरादून में एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखंड इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। अगला विषय, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है दिनेश खारा, ऑप्शन बी है मुनीश कपूर, ऑप्शन सी है अलक कुमार और ऑप्शन डी है सुमित नागल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, मुनीश कपूर। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में मुनीश कपूर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुनीश कपूर इससे पहले मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। मुनीश कपूर ने 2012 से 2015 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। अगला विषय, हाल ही में किस प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, जम्मू कश्मीर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो जम्मू और कश्मीर प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है। यह बसोहली पश्मीना जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले का 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने नाबार्ड जम्मू और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल की। बसोहली पश्मीना एक हाथ से काटा गया उत्पाद है जो अपनी अत्यधिक कोमलता, सुंदरता और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। इसमें कुचालक गुण की विस्तारित जीवन है और ये सभी गुण बसोहली पश्मीना को अद्वितीय बनाते हैं। अगला विषय, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में करीब 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया? ऑप्शन है आपके जोधपुर, जयपुर, कोटा या अजमेर। तो सही ऑप्शन होता है ए, जोधपुर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर जिले में करीब 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के तहत पूरे राजस्थान में विकसित किए जाने वाले 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली रुचिड़ा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन खामबाली घाट को जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। अगला विषय, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को किस लड़ाकू विमान का 1-2 सीट वाला संस्करण सौंपा है? ऑप्शन ए है सुखोई 30, ऑप्शन बी है LCA तेजस, ऑप्शन सी है मिराज 2000, ऑप्शन डी है एयरबस C95। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, LCA तेजस। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि LCA ने तेजस लड़ाकू विमान का 2 सीटों वाला संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा है। LCA ने तेजस विमान का निर्माण स्वदेश में किया है। इसमें स्थिरता, क्वाड्रुप्ले फ्लाई बॉय, वायर उड़ान नियंत्रण, केयर फ्री पैतरेबाजी, उन्नत ग्लास कॉकपिट और एकीकृत डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम है। इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारत उन कुछ विशिष्ट देशों में से एक बन गया है जिन्होंने ऐसी क्षमता बनाई है और इसे अपनी रक्षा बलों में क्रियाशील बनाया है।
अगला विषय, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय समावेश को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है यूको बैंक, ऑप्शन बी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन देखते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना और आवश्यक बैंकिंग सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। इस सुविधा में खास तौर पर उन ग्राहकों को फायदा होगा जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन हैं। इस मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस द्वारा नगद निकासी, नगद जमा, फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अगला विषय, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन होता है ए, बिहार। एक्सप्लेन देखते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह घोषणा सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को बिहार की जाति सर्वेक्षण के आंकड़े का पहला सेट जारी करने के ठीक एक दिन बाद हुई है। अगला विषय कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, असम। एक्सप्लेन देखते हैं। तो असम राज्य सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोलहा के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में आयोजित हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। असम सरकार द्वारा आकलन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग इन समुदाय के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान संबंधित कदम उठाने के लिए किया जा सकता है। अगला विषय, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 4 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन होता है डी, 5 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफूली सांगू नदी प्रणाली में निवास करती है। बिहार सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 2010 में गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। अगला विषय कि प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 4 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 6 अक्टूबर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, 5 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में की गई थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, यूनिसेफ और एजुकेशन इंटरनेशनल की साझेदारी में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में जारी नवीनतम ग्लोबल मोबाइल स्पीडिंग रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो जिसका सही उत्तर था 47वां। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है? ऑप्शन है बिहार, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।